2024 के लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से जुटी पड़ी है और 3 विधानसभा में हाल ही में जो 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें और प्रत्याशित सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे जोश में है और 2024 के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी नरेला के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नील दमन खत्री हैं और उनसे जानते हैं 3 राज्यों के चुनाव के बाद आखिर क्या होगा 2024 में। नील दमन खत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत उज्ज्वल न्यूज, बिहार उज्ज्वल न्यूज एंड द रेड वंदे भारत में। सर, 2024 और पिछले 3 राज्यों में जो चुनाव में आपने विजय हासिल की है उस पर क्या टिप्पणी है आप? सबसे पहले तो सबको नमस्कार और आपको भी नमस्कार। जो अभी चुनाव हुए हैं इसको सेमीफाइनल लोग कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे देश के अंदर ये कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो आने वाले 2024 के चुनाव को मार्गदर्शन करने वाला चुनाव ये रहेगा। सबने देखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार का बहुमत वहां के राज्यों के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, आदरणीय मोदी जी की जो गारंटी थी उस पर लोगों ने विश्वास किया और उसको वोट देते हुए वहां पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कह रहे थे, तो चैनल भी कह रहे थे और उसके अलावा जो सर्वे थे वो सभी फेल करते हुए, उनको फेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां थी। और मैं भी इस दौरान राजस्थान में पार्टी की तरफ से कई जगह जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, वहां दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम सर्वे की तरफ देख रहे थे उसमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे थे कि राजस्थान में मुकाबले पे है, मध्य प्रदेश में मुकाबले पे है और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ रही है, लेकिन वो सब सर्वे फेल हुए और उन तीनों राज्यों की जनता ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम राज्य दे रहे हैं, आने वाले 2024 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार, आने वाला 2024 का जो चुनाव है मोदी जी के नेतृत्व में यह देश, इस देश की जनता 400 सीट देकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने के लिए देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और 400 पार की सीटें देकर के आदरणीय मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधान सेवक के रूप में देश की जनता का कार्य करेंगे। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है नील दमन खत्री जी और विधानसभा का नेतृत्व इन्होंने भी किया और ये जो पिछला नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है उसमें नरेला विधानसभा में इन्हीं के प्रयास से कई महत्वपूर्ण केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, जिसमें नितिन गडकरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं उनकी कई परियोजनाएं शामिल है और आयुष मंत्रालय के द्वारा भी इन्होंने कई मल्टीपर्पज अस्पताल बनवाया। इसका श्रेय नील दमन खत्री सहित भाजपा को जाता है। सर, आपको क्या प्रतिक्रिया? केंद्र सरकार ने दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र में कई सौगात दी है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के पूर्व विधायक नील दमन खत्री जो भारतीय जनता पार्टी के जाने माने हस्ताक्षर है, उनके प्रयास से यह कार्य हुआ है। सर, आपने कौन कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट लाया नरेला में, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए साझा करें। ड्रीम प्रोजेक्ट भारत सरकार ने बहुत दिया, इतना दिया कि एक राज्य में इतना बजट नहीं लगता जितना एक नरेला विधानसभा में भारत सरकार ने बजट दिया और उस बजट का सदुपयोग हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेला के अंदर जैसे राष्ट्रीय होम्योपैथी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बना, 500 करोड़ के लगभग वो बना है, देश का सबसे बड़ा यह हॉस्पिटल बना। इसके अलावा 550 करोड़ रुपए फ्लाईओवर बना। नरेला के अंदर जो नरेला से कनेक्ट होता हुआ गोवाना इंडस्ट्री एरिया को जा रहा है वो बना। 2000 करोड़ रुपए जो मुकरबा चौक से लेकर के पानीपत तक रोड बन रहा है उसके लिए भारत सरकार ने इस काम को कराया। आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 2200 करोड़ के लगभग यह कार्य हुआ, जिसका अधिकतम लाभ नरेला क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। इसके अलावा एनआईटी लगभग 2000 करोड़ रुपए लगा करके एक एनआईटी जो बकोली में बनी वो चालू है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे UER2 एक ड्रीम प्रोजेक्ट है।
एक 1980 का प्लान जो आज इस नरेला की क्षेत्र पर बकोली के अंदर उसका 0 पॉइंट है। सबसे अधिक लाभ होगा एयरपोर्ट से लेकर के और गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी सिर्फ 22 मिनट के अंदर वहां पहुंचने का काम करेगा। ये सरे भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इस क्षेत्र को सौगात दी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं नरेला के अंदर जो आने वाली चीजें हैं और वो यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। इन चीजों से नरेला ही विधानसभा नहीं अपितु हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों को भी लाभ मिलने वाला है। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, डबल इंजन की सरकार होती, तो निश्चित रूप से यह कार्य कई गुना और बढ़ता, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट, मेट्रो का विषय है, यहाँ जो दिल्ली सरकार अपने हिस्से का बजट का पैसा नहीं दे रही, जिस कारण से मेट्रो यहाँ लेट हो रही है, उसको भी हमने आदरणीय हरदीप पुरी जी से आग्रह किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि दिल्ली सरकार अपना हिस्से का बजट चाहे ना दे, लेकिन उसका भी प्रोजेक्ट जल्दी शुरू होगा। मुझे ऐसी पूरा विश्वास है। ऐसे ही अनेकों प्रोजेक्ट, खेड़े के अंदर फ्लाईओवर, कोलंबी के अंदर फ्लाईओवर, UR2 का जो आपको मैंने बताया आने वाले मार्च माह तक इसका उद्घाटन हो जाएगा, और एक ऐसा रोड जो 40 साल से लटका पड़ा था उसका भी कार्य इस क्षेत्र को मिला है। नरेला क्षेत्र को और बहुत सारी सौगात भारत सरकार ने दी है, जिसके लिए कई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही है, यहाँ IP यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही है, एक स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ आ रहा है, एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक हब यहाँ बनने जा रहा है। इस प्रकार से हजारों एकड़ जो जमीन है उसमें भारत सरकार अन्य अन्य योजनाएं ला करके इस क्षेत्र को जो है विकसित करेंगे। और नरेला क्षेत्र में आने वाले के समय के लिए कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भारत तरह तरह के दावे दिल्ली की सरकार आम आदमी की कर रही है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें फंसा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने शराब घोटाला से लेकर कई घोटालाओं का आंदोलन किया है, और जिसका फलस्वरूप आज उनके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, कई मंत्री जेल में है। आपके क्या विचार है? अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे ये लोग क्या भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हैं? इन लोगों के बारे में तो मेरा मन भी नहीं करता कि इनके बारे में कुछ कहूं, क्योंकि इनसे ज्यादा झूठा इस धरती पे मुझे इंसान नहीं लगा। इनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई इंसान इस धरती पे दिखाई नहीं देता। और ये कहते हैं कि हम बहुत सच्चे आदमी हैं, हम बहुत काम करते हैं, दिल्ली को हमने स्वर्ग बना दिया। इस प्रकार झूठी बात ये पूरे देश के अंदर फैलाते हैं। और ये देश भारत के संविधान से चलता है। ये देश भारत के संविधान से, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान के निर्माण के अंतर्गत यह जो देश है वह चलता है। इस देश में कानून व्यवस्था है। अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो मनीष सिसोदिया आज तक बाहर क्यों नहीं आया? ये जो केजरीवाल है ये भी, क्योंकि इसने भी भ्रष्टाचार का वो पैसे में हिस्सेदारी की है। और देश का कानून कहीं भी, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देर हो सकती है, लेकिन इस देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अंधेर नहीं होगी। इसने भी जो गलत काम किए हैं उनका इसको भरना पड़ेगा। और आने वाला समय, काठ की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। अब दिल्ली की जनता ने इन पे बहुत विश्वास कर लिया, अब उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे हैं। सारे मंत्री भ्रष्ट। ये कहा था कि बेटों की, बच्चों की कसम खाके कि मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, मैं बीजेपी का साथ नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर के सरकार बनाई। इन्होंने अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा इन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी में घूमता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, आप देख रहे हो कि चारों तरफ पुलिस का घेरा रहता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं सिंपल रहूंगा, सादा रहूंगा। करोड़ों रुपए इस दिल्ली की जनता से अपना घर बनवाने का, इन्होंने महल बनवाने का काम किया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो नहीं सकता। दिल्ली की जनता के साथ धोखेबाज कोई हो नहीं सकता। और दिल्ली की जनता, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय है, और इस झूठे केजरीवाल का जाना तय है, और इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार जानी तय है। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आने वाली है। और लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, डबल इंजन की सरकार इस राज्य में, दिल्ली में, जो क्योंकि देश की राजधानी है,
इस दिल्ली को सभी देखते हैं, पूरे विश्व की धरती देखती है भारत की राजधानी कैसी है। इसको सारा ठीक करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी वो पूर्ण करेगी। और ये केजरीवाल और इसकी टीम ने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं, जितने भी घोटाले किए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करते हुए निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है जो इसने भ्रष्टाचार किया है ये भी एक न एक दिन जेल के अंदर जाएगा। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। माननीय आज के दिन आदरणीय मोदी जी को जाता है, इसलिए दिल्ली के अंदर भी क्षेत्र की जनता से भी और दिल्ली की जनता से मेरा आग्रह है कि वो डबल इंजन बनाने के लिए दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को अवश्य जिताएं, जिससे यहाँ विकास और अधिक हो सके। धन्यवाद। केजरीवाल बोलिएगा, बोल दीजिए।